हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। देखो, जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं इससे एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे डिफाइन करंट सेंसिटिविटी, डिफाइंड सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, और वो कौन से फैक्टर हैं जिससे हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। देखो, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर क्या है। कब हम कहेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है? अगर वो लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, अगर उसमें से स्मॉल करंट पास कर रहा है, स्मॉल करंट पे भी वो लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, या तो जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उसके अक्रॉस वो भी बहुत कम है बट वो लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तब हम कहेंगे कि वो गैल्वेनोमीटर कैसा है, सेंसिटिव है। कैसे राइट डाउन करेंगे? देखो हम इसे, अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट और स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। क्लियर है? नेक्स्ट, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखो, करंट सेंसिटिविटी क्या है? कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है गैल्वेनोमीटर में व्हेन ए यूनिट करंट पास थ्रू इट। अगर एक यूनिट करंट उसमें से पास कर रहा है और तो वो जो गैल्वेनोमीटर है वो कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। देखो, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट पास थ्रू इट। ठीक है, हमें देखो ये वाला रिलेशन पता है। जब हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में पढ़ा था तो ये फाई क्या होता था? जो भी आप पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है उस कॉइल में, जब उस पर टॉर्क लगता था तो फाई इक्वल टू किसके बराबर आ रहा था? एन बी ए डिवाइडेड बाय के मल्टीप्लाई बाय आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। जो हमने कॉइल उसमें यूज की है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कॉइल जो हम यूज कर रहे हैं, I कितना करंट फ्लो कर रहा है उस कॉइल से, एंड K इज टॉर्जन कांस्टेंट। ये हमने सब चीजें डिस्कस करी थी। ठीक है, अब देखो करंट सेंसिटिविटी क्या है? कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है उसमें जब यूनिट करंट पास कर रहा है, मीन्स डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट, फाई डिवाइडेड बाय आई, और इसे हम डिनोट करते हैं करंट सेंसिटिविटी को IS से। ठीक है, तो IS किसके बराबर आ गया? फाई डिवाइडेड बाय आई के बराबर। अब देखो यहां से हम क्या कर लेंगे, अब फाई डिवाइडेड बाय फाई की वैल्यू देखो ये वाली है, आई को आप इधर ले आओगे, फाई डिवाइडेड बाय आई किसके बराबर आ जाएगा? NBA डिवाइडेड बाय के बराबर। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? किसी भी गैल्वेनोमीटर जो है कोई, वो कितनी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है जब उसमें से हमने क्या किया हुआ है, व्हेन ए यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट, उसे हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, उसे हम कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसे हम VS से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ओके, अब देखो VS इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? फाई डिवाइडेड बाय V। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी क्या था? फाई डिवाइडेड बाय आई, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई डिवाइडेड बाय V। अब V को आप कैसे राइट डाउन कर सकते हो? V इक्वल टू IR, है ना? तो V को हम IR के बराबर राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो फाई डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू तो हमें पता है, अभी हमने देखा NBA डिवाइडेड बाय के। ठीक है, फाई डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू को ये वाली पुट कर दो एंड यहाँ पे R साथ में आ जाएगा। ये आ गया आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। मीन्स वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है इन फैक्टर्स पे तो डिपेंड कर ही रही है, N पे, B पे, A और K पे तो कर ही रही है। करंट सेंसिटिविटी पे भी करंट सेंसिटिविटी भी इन पे डिपेंड कर रहा था, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी R पे भी डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस कम होगी किसी जो वायर आप यूज कर रहे हो कॉइल में, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? ओके, देखो अब नेक्स्ट है फैक्टर्स by which the sensitivity of a moving coil galvanometer can be increased। वो कौन से फैक्टर हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ
टर्न्स एन ऑफ द कॉइल। जो भी आप वो कॉइल यूज कर रहे हो उस पर, ठीक है, आपको याद है ना पिक्चर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, ये हमने अंडरस्टैंड किया था इस तरह से। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, या तो हम इनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर लेंगे तो हम इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है? बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखो, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, जो भी आपके पास वो है इंस्ट्रूमेंट है वो बल्की हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एन ऑफ द कॉइल। सेकंड क्या है, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी। या तो हम क्या करें, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे हम इंक्रीज कर दें, जो ये मैग्नेटिक फील्ड हम लगा रहे थे, और इसे हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय यूजिंग हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, कैसे, ये ऐसे अपने ऐसे वाले सिलिंड्रिकल शेप के यहाँ पे मैग्नेट यूज किए थे, है ना, हमने अंडरस्टैंड किया था। इससे क्या हो रहा था, वहाँ पे तो रेडियल फील्ड बन रही थी और उससे क्या हो रहा था, एक जो सेंटर पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट। एक तो हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, और सेकंड थिंग क्या थी कि एंड प्लेसिंग अ सॉफ्ट आयरन को विद इन द कॉइल। हमने क्या कहा था कि कॉइल को हम किसके ऊपर बाउंड करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर पे, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर भी क्या है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम इस तरह से भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, और अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर की इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? ओके, थर्ड है बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, अब कॉइल का एरिया इंक्रीज कर दो आप, पर उसमें अगेन से फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर हम एरिया इंक्रीज कर देंगे तो दोबारा से इंस्ट्रूमेंट कैसा बन जाएगा, बहुत बल्की बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाला क्या है, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्जन कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उसकी सेंसिटिविटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। टॉर्जन कांस्टेंट के किसकी वैल्यू होती थी ये, जिससे हम उस कॉइल को हैंग कर रहे हैं। ठीक है, जो वो जो वायर है उसका टॉर्जन कांस्टेंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर वो कम होगा तभी तो कॉइल क्या कर पाएगी, इजीली मूव कर पाएगी। अगर उसका टॉर्जन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि वो उसको उस पर टॉर्क ही नहीं लगेगा, बहुत ही कम मूव कर पाएगी कॉइल। तो टॉर्जन कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टॉर्जन कांस्टेंट के। और ये हम कैसे कम कर सकते हैं, बाय यूजिंग सस्पेंशन वायर्स। जो आप वायर यूज करते हैं, या तो आप उनको सस्पेंशन वायर्स यूज करो, एंड स्प्रिंग ऑफ, जो हम स्प्रिंग यूज करते हैं उसमें वो कौन सा होना चाहिए, फॉस्फोर ब्रोंज का होना चाहिए। उसमें के की वैल्यू क्या रहती है, टॉर्जन कांस्टेंट की कम रहती है। क्लियर है? जो हम ये वाला स्प्रिंग यूज करते थे। क्लियर हो गया आपको? ये कुछ फैक्टर्स थे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है? आज देखो हमने करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में अंडरस्टैंड किया, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।